वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। तो वेल आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। एंड जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि 10K पे मैं आप लोग को एक काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ। एंड नाउ उसका टाइम आ चुका है। 10K आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है, तो सरप्राइज़ देने का टाइम आ चुका है। एंड वो सरप्राइज़ है चेतन भाई। टड़ा टड़ा, इट्स द फेस रिवील ऑफ नॉर्मी रेसलिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। आई डोंट नो कि कब फेस रिवील होगा, लेकिन अभी के लिए तो मैं ही हूँ, 3DX चेतन। आज हम लोग कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में मेरे को नहीं पता है। तो लेट्स सी कि आई रियली होप कि आप लोगों को इस वीडियो में मजा आएगा और पंकज को भी मजा आएगा मेरे साथ बात करके। यस, तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वैसे मेरा बाय द 10K वे कंप्लीट हुआ है। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। थैंक्स भाई। और अब बस 20,000 की देर है, जो कि 2-3 दिन में हो ही जाएंगे। दो तो तीन उसके दिन बाद में तो फिर मेरे से उसके बाद तो फिर मेरे से नाता टूट ही जाएगा, क्योंकि हम तो छोटे चैनल रह जाएंगे। इससे कौन बात कर रहा है, हटाओ इसे। अरे नहीं भाई नहीं, ये तो ऑलरेडी यार ड्रीम कोलैब है मेरे लिए। मैंने आपका पुराना अरे चैनल भाई बहुत देख रखा है। अरे, क्या बात कर रहे हो। पुराने चैनल से देखा लेके पूरा देखा देखा पुराना देख रखा है, नए वाला तो देखा ही नहीं, नहीं, क्योंकि नया कम वाला सब्सक्राइबर है नया वाला ना। नया वाला अगर मेरे में चेक करोगे ना, तो एक भी ऐसा वीडियो वीडियो नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। अरे भाई, क्या बात है। चलो भाई, थैंक यू। ओके, ठीक है, फिर बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। सो टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बड़े ट्रेंडिंग के बारे में। जैसा कि आप भी जानते ही नो, होगे। नो ब्रे वाइट नहीं, प्लीज। ना 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 ना, ब्रे वाइट की बात नहीं कर रहे हैं। आपने तो पहले ही मना कर बेस्ट। दिया था ब्रे वाइट के बारे में। तो ब्रे वाइट तो वैसे यस, वैसे भी वाइट रैबिट को लेकर इंटरनेट पे हर लोग कुछ ना कुछ तो फैला ही रहे हैं। सही बात। हम लोग उसमें एक्स्ट्रा बात करके क्या ही कर लेंगे। क्या उखाड़ लेंगे, हाँ। वही तो बात कर रहे हैं IWF के बारे में। यस, नाइस। ये जो ट्रेंडिंग तो गया कैस था। हाँ, तो भाई आई कैसा डब्ल्यू रहा एफ तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम अपना बताओ पहले। भाई मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हाँ, और मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था ऐसा कुछ, जो कि मैंने मतलब एक यूट्यूब करियर के अंदर और किसी सोशल मीडिया के अंदर। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए, तो मैं मतलब ज़िंदगी भर याद रखूंगा इस चीज़ को। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि अब जो ये 2022 में नई वेव आई है यूट्यूबर्स की रेसलिंग में, आई थिंक कुछ कमाल करेगी, क्योंकि हमारे टाइम तक तो उतना कुछ था नहीं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है और फैंस भी जिस तरीके से इंटरेक्ट, क्योंकि मेन तो फैंस का ये, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस इंडिया के स्पेशली गुट बना के और ट्रेंड करवाया और ट्रिपल एच से रिप्लाई निकलवाया, आई थिंक वो इनफ था। तो इसीलिए मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत तगड़ा है। और मैं इतना भी कह सकता हूँ कि एक दिन हम पेपर व्यू भी सोल्ड आउट करने वाले हैं इंडिया के अंदर। व्हाट डू यू थिंक? यस, ये तो होके रहेगा। और जैसा कि बाहर के लोग मतलब वही अंग्रेज लोग हम लोग को उतना नहीं समझते थे कि भाई ये इंडियन लोग क्या करते रहेंगे यार, इन लोग को प्रोफेशनल रेसलिंग के बारे में क्या ही पता रहेगा। लेकिन हमने उस दिन बता दिया भाई, ट्रेंड करा के बता हाँ, दिया। सही बात है। प्रोफेशनल रेसलिंग को IWF के बारे में बताया कि भाई ट्रिपल एच खुद हैशटैग लगा रहे हैं उसका। IWF फॉर सर्च फॉर मर्च। यस। अब एंड इसके बाद भी हमारे थोड़े थोड़े ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स आते रहेंगे, और उन स्टेप्स के बाद एक बड़ी जंप मारेंगे, और फिर ऐसे करके इंडिया का भी थोड़ा एक रेपुटेशन होगी। जैसे जैसे यूएसए का ये स्पोर्ट है, तो जब यूके में जाते हैं तो उनके अंदर भी एक्साइटमेंट रहती है कि चलो हाँ, अब यूके का क्राउड देखने को मिलेगा। तो आई वांट कि ऐसा हो कि वो लोग इस चीज के लिए भी एक्साइटेड हो कि हाँ, इंडिया में क्राउड जा रहा है इस महीने। तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि कोई कुछ वैसा नहीं हो रहा है, कोई अलग सी फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, पेपर भी है, हाँ हो जाएगा इंडिया में अच्छे से जैसे पहले हुआ था। कुछ इस टाइप का फीलिंग हम देने की मतलब है, बड़ा प्लान्स में है। सो क्या लगता है इस मुहिम के बाद जो हमने छेड़ा था ट्विटर पे, तो डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर क्या होगा इंडिया में? मेरे को तो लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर सेट ही है। ये ऐसा स्पोर्ट है जो कि ऐसा हमें लगता है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। बच्चे हमेशा पैदा हो रहे हैं, और बच्चों की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि वो होते हैं बुद्धू। और डब्ल्यूडब्ल्यू उसमें चल जाती है। तो लगता है कि नहीं होगा, लेकिन नहीं भाई, इंडिया में पॉपुलेशन की कमी नहीं है, वो चलता ही रहेगा। और इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू में ही उनको सबसे ज्यादा मार्केटिंग करनी चाहिए बाकी कंट्रीज के मुकाबले। और अब तो इतने सारे सोर्सेज आ चुके हैं, सोशल मीडिया स्पेशली, वहां पे तो वो बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इस चीज को, बच्चों को टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को फैला सकते हैं। और बाकी टॉयज वगैरह, मर्चेंडाइज जैसे कि हमने बात करी थी, इन सब चीजों में भी उनको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर।
ना तो टॉयज है ना मर्चेंडाइज है, कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो उस फील्ड में एक बार, क्योंकि एक बार अगर ये मॉल्स में ऐसे ऐसे रिटेल शॉप्स में अगर ऐसी चीजें जाने लग गई, उनके प्रोडक्ट्स जाने लग गए, तो मेरे हिसाब से उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। यस, ये तो है कि भाई मतलब लिली को भी कोई खरीदेगा यहाँ पे इंडिया में। आई थिंक यस, हम खरीदेंगे। यस, लिली को। ये हमारा ड्रीम है, दिसंबर से पहले हमको लिली खरीदनी है। ओके। कमेंट्स में बताना एक्चुअली में कि कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे लिली की अनबॉक्सिंग देखने के लिए। अनबॉक्सिंग लिली फ्रॉम 3D भाई, सही में। ओके, सो भाई फ्यूचर तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है इंडिया के अंदर डब्ल्यूली का। Yep. और तो डब्ल्यूली का फ्यूचर तो काफ़ी बड़ा मतलब ब्राइट है। ट्रिपल एच क्रिएटिव हेड बनने के बाद कमाल पे कमाल किए जा रहे हैं। वॉर गेम्स जो हाँ कि हम लोग मतलब सोचते थे पहले, वीडियोस में कहते थे कि वॉर गेम्स सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर आ जाना चाहिए। एंड आई थिंक आपने पहले कहा भी था कि हाँ सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर तो यार वॉर गेम्स तो डाल दो, कम से कम पिछले साल का जो सर्वाइवल सीरीज़ था वो अच्छा नहीं लगा था आपको, मुझे नहीं जहाँ था, तक। हाँ। तो वॉर गेम्स का स्टिपुलेशन आ चुका है। एक्सट्रीम रूल्स भाई इतना एक्सट्रीम बना दिया, पिछले साल का एक्सट्रीम रूल्स देखो और इस साल का एक्सट्रीम रूल्स देखो। तो जमीन मतलब आसमान का फर्क है। वही तो भाई ट्रिपल एच ने एकदम आग लगा रखी है। तो भाई ट्रिपल एच के इस मूवमेंट के बारे में क्या कहोगे, ये जो सारी चीज़ें देते जा ये रहे हैं। ये 5-6 मैचेस जो एक्सट्रीम रूल्स के, ऐसा लग रहा है कि हर एक्सट्रीम रूल्स का एक एक मेन इवेंट इन्होंने इसमें डाल दिया। इवन लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी एक ऐसा मैच है जिससे लोगों की ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, सडनली वो भी एक ऐसा मैच बन गया जिसके लिए लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। बिकॉज जिस तरह से अब तक जो चीजें हुई है, स्पेशली भी रिसेंट में जो ब्रॉल हुआ था, तो मेरे को लगता है ट्रिपल एच इतना तो दिख रहा है मेरे को कि वो मेन इवेंट पे ही ध्यान नहीं दे रहा है। वो जो बीच के मिड कार्ड हो गया या फिर और भी, क्योंकि अभी मैंने चैट गेबर और ब्रॉन स्ट्रोमन से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मतलब उनका जो वीडियो पैकेज आया था ट्विटर पे, जिस तरह से हाइप करा उन्होंने अपना रॉ का मैच, एक रॉ का मैच, वो भी ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस चैट गेबर, कोई टाइटल नहीं है कुछ भी नहीं है, उस चीज को उस तरीके से हाइप करना क्लियरली दिखाता है दैट ट्रिपल एच गिव्स अ शिट। और अगर ट्रिपल एच ऐसे करना चाहता है तो मेरे हिसाब से हर सुपरस्टार का मोराल भी अप होता है, और मोराल अप होता है तो परफॉर्मेंस अच्छी आती है, परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो शो ही अच्छा लगने लगता है। हमने रिसेंट के जितने भी रॉ स्मैकडाउन एपिसोड देखे हैं, वो कुछ भी हो लेकिन इन दी एंड तो अच्छे ही लगते हैं। मतलब मैंने देखा है कि कितने रॉ स्मैकडाउन के ऐसे एपिसोड है जिनकी एंडिंग अगर विंस मैकमैन के एरा में होती तो हम लोग कहते हैं कि नहीं बेकार है, बट क्योंकि ट्रिपल एच बुक कर रहा था तो बीच की इतनी अच्छी चीजें हो जाती थी कि एंडिंग अगर खराब भी है तो भी हम ये नहीं कह पाते थे कि पूरा शो खराब था। अभी तक वो ऐसा मोमेंट आया नहीं है जो हम बिल्कुल ही बुरी तरीके से बुराई कर पाए। तो आई थिंक पॉजिटिव चीज है ट्रिपल एच के आने से, और जिस तरीके से वो ध्यान दे रहा है बाकी और चीजों पे भी, सोशल मीडिया पे और यहाँ सब पे भी, वो भी कमाल की बात है। और यस, वॉर गेम्स मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इसी चीज के लिए था, बिकॉज लास्ट ईयर तो मेरा वो हो गया था, ब्रेक डाउन हो गया था कि यार कितना सर्वाइवल सीरीज हम देखे, ये फालतू की चीज हर बार। मेरे को 2019 की उतनी खास नहीं लगी, 20 की खास नहीं लगी, 21 की नहीं लगी। अब तो चेंज कर दो एंड फाइनली दे चेंज, तो अच्छा लग रहा है। हालांकि उसने डायरेक्टली नहीं सुना है लेकिन सुना है, मतलब हम तो यही बोलेंगे अरे ट्रिपल एच ने मेरी वीडियो देखी है। और हो गया ये चीज़। और तो और भाई क्या। ट्रिपल एच के क्रिएटिव हेड बनने के बाद कुछ हमारे कमेंट्स में भी आते हैं, कहते हैं कि भाई तू तो हाँ डब्ल्यूडी की बातें करता है, एडब्ल्यू की कौन बात करेगा। और सेम वही, हाँ मतलब हम दोनों को तो ऐसे ही मानते हैं कि भाई ये तो एडब्ल्यू के हेटर्स हैं। तो क्या कहना हाँ। चाहोगे एडब्ल्यू के बारे में। मैं तो पहली बात कुछ कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा देखने का मन नहीं करता टू बी ऑनेस्ट, और एक ऐसा टाइम आ जाता है जब चूज करना पड़ता है कि टाइम कहाँ देना है। और ऑल एलीट रेसलिंग मेरे को वो कंपनी लगती नहीं है जहाँ पर आपको टाइम देना चाहिए। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल भी एक एडवाइस की तरह देना चाहूंगा कि सही जगह पे टाइम दे लो। आप सही में आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, लेकिन फिर मैं चाहूंगा कि आप पढ़ाई ही कर लो उससे अच्छा। अगर आपको नहीं मन कर रहा है, नहीं आप ऑल एलीट रेसलिंग मत देखो, आप पढ़ाई ही कर लो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। ऑल एलीट रेसलिंग और फिर ये भी है कि सबका अलग अलग चॉइस होता है। अगर आपको ऑल एलीट रेसलिंग पसंद है ग्रेट, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि हम तो हमें दोनों कंपनियों को प्रेज करना चाहिए, उससे क्या होगा। कुछ हमें नहीं तो होगा। वो कहना चाहिए ना जो हमें लग रहा है, वही तो रिव्यू होता है, वही तो ओपिनियन होता है। अगर अब तो फिर मेरे में और नॉर्मी रेसलिंग में और रेसल चैटर में और सब में फर्क क्या रह जाएगा अगर हम सब सेम चीज बोल रहे होंगे जो कि लोग कह रहे होंगे। फिर तो एक ही चैनल बना लो और फिर एक ही बंदा बोलता जाएगा जो कि लोग चाह रहे हैं। यही तो ब्यूटी है इस चीज की कि कितने भी चैनल आते रहेंगे, सबका ओपिनियन अलग अलग तो होता रहेगा, और जिसको लगेगा कि हाँ इसके ओपिनियंस मेरे को जानने में मजा आता है वो लोग देखेंगे। तो मेरे को ये लगता है कि
मतलब मेरे को इस चीज से दिक्कत नहीं है कि लोग बोलते हैं कि एडब्ल्यू का हेटर है, मैं तो कहता हूँ वो तो दिखाता हूँ, और क्या चाहिए। लेकिन मेरे को ये मत बताओ कि मेरे को एडब्ल्यू पसंद आनी चाहिए। जब नहीं आ रही तो नहीं आ रही, आएगी तो डेफिनेटली पता चल ही जाएगा। तो ये वही है मेरा इस चीज पर वही ओपिनियन। सेम बात वही सेम बात मेरा भी रहता है। मैं भी हर वीडियो में यही समझाते रहता हूँ कि भाई जब नहीं पसंद आ रही तो क्यों देखे उस चीज़ को। हाँ भाई, और किसी को दाल नहीं पसंद तो हम्म, तुम जबरदस्ती कैसे कर लोगे कि भाई नहीं तो को तो खानी पड़ेगी दाल, नहीं खानी, क्या करें। अरे लेकिन यार तू तो दाल से चिढ़ता है, तू तो दाल का हम्म, हेटर है। क्या कर लेकिन ये सकते बात हैं। है कि भाई जो टीएनए जैसा मजा था, मतलब जैसी कंपनियां हमें देखने को मिली है हमारे टाइम पे, मतलब हाँ हमने देखा है, हाँ। तो टीएनए टीएनए जैसी अगेन कोई कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यू के अगेंस्ट में नहीं देखने को मिली है। मतलब टीएनए एक आई जैसा थी, काम कर रही थी। रेन का किंग। हम्म, हम्म, पर रिंग का किंग भी टीएनए ही थी बेसिकली, वो तो टीएनए के अंडर ही इंडिया का हुआ था। उसको भी अच्छे से इम्प्रूव करते तो क्या ही मेरे को तो लगता है वो अच्छा चल ही रही थी। मतलब हम्म, मेरी गली में तो सब लोग देख ही रहे थे। अब मेरे को ये नहीं पता कि व्यूअरशिप कितनी आ रही थी, क्या क्या आ रहा था। बट मेरे को इतना पता है कि कोई फालतू का नाटक जिसमें बहू जो है मक्खी बन जा रही है, उससे तो अच्छी व्यूअरशिप ला ही रहा होगा, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो वो उनको करना चाहिए था। और रही बात टीएनए की, टीएनए वाज डेफिनेटली अ बेटर कंपटीशन देन ऑल एलीट रेसलिंग। बट ऑल एलीट रेसलिंग की एक अच्छी बात है कि वो लोग वो लोग कोई भी ऐसे फालतू डिसीजन नहीं लेते। फालतू डिसीजन हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि जो डिसीजन लेते हैं उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है। लेकिन जो दूर से ही दिखते हैं कि अरे ये तो डिसीजन फालतू है, वो नहीं लेते, जो कि टीएनए ने लिए थे क्लियरली। और जिसकी वजह से आप टीएनए देख लो किधर है। तो वो जो 2010 तक का गोल्डन टाइम था टीएनए का, वो तो खैर वापस आने से रहा। ऐसा ही आई गेस मेरे को ऑल एलीट रेसलिंग का भी लगता है, उनका भी 2019 का और 20 का गोल्डन टाइम था। वो भी शायद से वो दोबारा रिक्रिएट कर नहीं पाए, तभी उनका वो फैन बेस हुआ है, या तो कांस्टेंट रह चुका है या फिर नीचे ही आ रहा है। यह शुरुआती टाइम पे काफ़ी बढ़िया क्रेज़ था जब जॉन मॉक्सली ने वहाँ पे डेब्यू किया था क्रिस जेरिको के अगेंस्ट। हाँ मतलब काफ़ी बढ़िया क्रेज़ देखने को मिल रहा था शुरुआत में, लेकिन धीरे 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 हाँ। धीरे डाउन आती गई। जैसा कि आपने उस मतलब टाइम ऐसा पे नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग भी तो कितना क्रेज, हम लोग तो बहुत पागल थे ऑल एलिट रेसलिंग के लिए। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं तो 2020 तक बहुत तगड़ा फैन था ऑल एलिट रेसलिंग का। बट जब कांस्टेंट वो चीज आती है कि वो हर जो चीज कर रहे हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कर रहे हैं, कि हाँ हम ये चीज जीत रहे हैं लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं कर पा रही है, हाँ हम देखो ये कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कहाँ कर पाई। तो फिर वो खटकने लगा। हम लाइक यार तुम कुछ अलग करके दिखा दो ना, वो ज्यादा अच्छी बात है। और फिर जो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू में गलत बताते थे लोग, वही ऑल एलिट रेसलिंग में हुई। तो उसको कोई गलती नहीं बता रहा भाई, उसकी तो न्यूज ही नहीं आती, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। आई थिंक तो वहां से ऐसा, मुझे लगता है कि डर्ट सीट्स भी बिके हुए हैं ऑल एलिट रेसलिंग हाँ के साथ में। बिके हुए तो मैं पता नहीं, वो तो बेकार ये कहना विदाउट प्रूफ। बट वही है ना, जैसे हमारा बायस जो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ, हमें डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छी लगती है, हम्म, तो उन चांसेस है कि उनको ऑल एलिट रेसलिंग अच्छी लगती है, और वो उस पर्सपेक्टिव से ही लिखते हैं। और जब आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो, और आर्टिकल में आप न्यूज दे रहे हो जो कि क्लियरली अनबायस्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो ओपिनियन नहीं है, तो वहां पर आप अगर ऐसे बायसनेस दिखाओगे तो बेकार होता है, जिसकी वजह से ऐसे टॉक्सिसिटी फैलती भी है। और लोगों को डिफरेंशिएट करना होना चाहिए कि यहाँ पे ओपिनियन की बात हो रही है या फिर यहाँ पे न्यूज आ रही है। और न्यूज आ रही है तो क्या वो मैनिपुलेटेड आ रही है, कैसी आ रही है। और मेरा तो ज्यादातर काम न्यूज पे तो होता ही नहीं है भाई, कौन से हमारे सोर्स अमेरिका में बैठे हुए हैं। हम तो जो न्यूज आती है हम तो उस पर ओपिनियंस देते हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या चल रहा है उस पर बातचीत करते हैं। यस भाई, क्योंकि ऑल एलिट रेसलिंग के बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं तो कमेंट सेक्शन ऑल एलिट रेसलिंग से ही भर जाएगा। तो बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में। तो क्या लगता है नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यू का मेगा स्टार कौन बन पाएगा? ओ ऑस्टिन थ्योरी तो खैर मेरा फेवरेट है ही। बट एक और एक एक तो ग्रेसन वॉलर मेरे को लगता है कि हील कैटेगरी में चलना चाहिए। भले ही दमिस के, मतलब मेरे को लगता है दमिस के लेवल से ज्यादा अच्छा, मतलब एटलीस्ट मेन इवेंटर टाइप। दमिस का क्या है, वो मेन इवेंटर नहीं रहा है। मतलब याद है उसकी हम सभी राइवलरीज को अच्छी होती है लेकिन वो जॉन सीना वर्सेस द मिज। द पेनफुल रेसलमेनिया 27 मेन इवेंट। यस। और वो एंट्रेंस जिसमें वो मिज आ रहा है, क्या था वो, ऑसम के बादल लगे हुए हैं, उसे तोड़ के आ रहा है, छी भाई कितना क्रिंज था। अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच हुआ था, इसीलिए थोड़ी बहुत इज्जत है भी उस रेसलमेनिया के लिए, अदरवाइज तो कचरा ही था वो। यस। बट जो भी है, ग्रेसन वॉलर तो अभी यंग भी है काफी, तो इसीलिए हम्म, मेरे को लगता है कि यस ही कुड बी द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ हील। आई थिंक मुझे बाकी लगता है ब्रॉन कि ब्रेकर और सोलो सिकोआ, हम्म, ये दो अभी, सोलो सिकोआ तो स्पेशली अभी अभी ऐड हुआ है, जिस तरीके से उसने डिस्ट्रॉय किया था। आई थिंक कंपटीशन में है बंदे, थियरी हैं, ब्रॉन ब्रेकर हैं,
सोलो सिकोआ है, हम्म। कार्मेलो हेज भी कह सकते हैं हम लोग, हाँ। ये सब ये सुपरस्टार। ये करंट एनएक्सटी का जो स्टैक आया हुआ है, ये बहुत तगड़ा है। मतलब जैसे द शील्ड आई थी ना, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस, और कैसे उन्होंने 10 साल राज किया है, वैसे ये करंट एनएक्सटी का रोस्टर और ये जो करंट जो यंग सुपरस्टार्स हैं, इनका स्टैक निकलने वाला है। ये भी ऐसे नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स रूल कर सकते हैं। दैट्स माय थिंकिंग। इन इवन रिकी स्टार्क्स और एमजेएफ भी, बिकॉज इन द एंड ऑल एलीट रेसलिंग तो जाएगी, और हम्म। नहीं भी जाएगी तो भी ये लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आएंगे। तो भी मेरे को लगता है कि ये दो लोग जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के बड़े स्टार बनेंगे। वही कितने दिन भाई छोटे लीग में गुजारेंगे, बड़े लीग में आओ। हाँ। और उन्हें भी पता है कि पैसा सबसे ज्यादा इधर ही है, पॉपुलैरिटी भी इधर ही है, और अगर उनका कैरेक्टर चल रहा है, बिकॉज इन दी एंड वो लोग भी अपने आप को टेस्ट ही कर रहे हैं। ऑल एलीट रेसलिंग उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही उन्हें पता चल गया कि वो चल रहे हैं, वो तुरंत जंप मार सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, स्पेशली नाउ जब ट्रिपल एच क्रिएटिव में है। अब तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी। बहुत ज्यादा, हाँ। ओके, सो अब बात लेकिन कर लेते पेज हैं। को कौन बताए ये बात। पेज को भाई समझ में नहीं आ रहा भाई, पेज का तो अलग ही चल रहा है। ऐसा लगता है कि अब हम खुश होना चाहिए, यस चलो पेज कम से कम दिखेगी तो, एंड देन यू हियर डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुराई, आई एम लाइक भाग यहाँ से। कोई कैसे कर सकता है, छोड़ो खैर। अब बात कर लेते हैं द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। बस ब्रॉक लेसनर के फ़ैन काफ़ी ज़्यादा भाई मतलब रहते हैं कि ब्रॉक लेसनर के लिए क्या नेक्स्ट होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, मतलब रसल मीनिया 39 तक आपको क्या लगता है कि मतलब जितने पेपर व्यू में हमें लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्राउन ज्वेल में लड़ेंगे डे 1 में, एंड देन हो सकता है कि हम्म। रॉयल रमल में भी लड़ेंगे ही, वहाँ पर भी पोस्टर में है ही। तो हो सकता है एक और हम्म। सऊदी अरेबिया का इवेंट देखने को मिले, वहाँ पर भी लड़े, एंड देन रसल मीनिया 39। तो कौन कौन से हम्म। मैचेस आप देखना चाहोगे, किसके साथ में? क्राउन ज्वेल में तो लोग डेनियल कॉर्मियर वर्सेस लेजनर कह रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि अगर वहां की जगह कहीं और पे होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या अगले साल, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और भाई लेजनर वर्सेस कॉर्मियर एक ऐसा मैच है जो कि मैं नहीं चाहता कि लेजनर वर्सेस केन वेलास्quez जैसा हो, या अनफॉरगेटेबल। वही वही याद आया मेरे को तुरंत, केन वेलास्quez वाला याद। हाँ। हाँ, वो मतलब इतनी हाइप थी उसकी, स्पेशली मैं तो यूएफसी देखता नहीं, तो मेरे को इतना हाइप करा दिया केन वेलास्quez के लिए कि भाई अब तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, एंड देन इट वाज जस्ट नथिंग। तो वो नहीं चाहता मैं कि कॉर्मियर के साथ हो, उससे अच्छा कॉर्मियर इस्टेब्लिश्ड हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस जिनको नहीं पता उनको पहले बता दें कि हाँ वो क्या चीज है, और वो ब्रॉक लेसनर को बीट करने की एबिलिटी रखते हैं तब। तो अगर उसकी जगह ब्रॉक लेसनर स्किप करना चाहते हैं क्राउन जल, वो कर सकते हैं, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन कॉर्मियर के साथ ना लड़े तो ज्यादा अच्छा है। मैं डायरेक्ट डे 1 में देखता हूँ ब्रॉक लेसनर को। और मेरे को पता है क्या लगता है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस ये लोग दोबारा कराएंगे, एंड मे बी पॉसिबल ब्रॉक लेसनर क्या पता चैंपियनशिप ले भी ले। मे बी रोमन रेंस इज नॉट गोइंग टू रेसलमेनिया एज द चैंपियन, इसके भी पूरे के पूरे चांसेस है। बट मैं इतनी बड़ी बेट तो नहीं लेने वाला। आई थिंक कि रोमन रेंस जो डे 1 में हरा देगा ब्रॉक लेसनर को, कराएंगे ये लोग, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्रॉक वर्सेस रोमन तो कहाँ ही जा रहा है, ब्रॉक को जब भी रिटर्न करना होता है वो रोमन्स के साथ ही लड़ेगा। एंड देन रॉयल रंबल में आई थिंक 30 मैन में ब्रॉक लेसनर को आना चाहिए। भाई 30 देन मैन में एलिमिनेशन एंटर किए, चेम्बर है। 30 मैन में एंटर किए हाँ। तो समझ जाना फिनिश टैक्स क्या होंगे, क्या पता हाँ जीत फिर, जाए। लेकिन 30 की जगह फिर मैं चाहूंगा ना नंबर 1 पे आए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी नंबर 1 पे आके तो हमने देखा ही है ब्रॉक लेसनर क्या किए थे, और वो रॉयल रंबल कितनी अच्छी गई थी। और एलिमिनेशन चेम्बर में मैं चाहूंगा एलिमिनेशन चेम्बर मैच में रहे, और रेसलमेनिया में तो भाई देखो भगवान के भरोसे है, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं सब लोग, चाहता हूँ कि यार ये बंदा स्टिपुलेशन मैचेस में रहे, लाइक चेम्बर, लाइक रंबल 30 मैन वाले में, उस तरीके से। आई थिंक सभी लोग रसलमेनिया के लिए द रेटेड आर सुपरस्टार एज का नाम ले रहे हैं ब्रॉक लेसनर के लिए, क्या लगता है? एज वर्सेस ब्रॉक लेसनर, हाँ मेरा भी ड्रीम मैच है, बट रेसलमेनिया में होगा। ठीक है, मैं तो देख लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें जॉन सीना भी ऐड कर दो तो ज्यादा अच्छा, ट्रिपल थ्रेट हो जाए, क्या ही मजा आ जाएगा उसमें। ट्रिपल थ्रेट भाई, स्टार पावर कितना खतरनाक हो जाएगा फिर। हाँ, फिर तो ये तो इजीली रेसलमेनिया नाइट 1 इवेंट, मेन इवेंट बन सकता है, और इसमें तो चैंपियनशिप भी डाल दो भाई, क्या ही होगा ना, जॉन सीना 16 टाइम चैंपियन है, उसको 17 टाइम टाइटल मिल सकती है। देन यू हैव एज मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन, देन ब्रॉक लेसनर, ये तो खत्म ही हो जाएगा रेसलमेनिया। एंड ब्लड लाइन का वॉर गेम्स मैच क्या हो सकता है भाई, क्या लगता है आपको? आई थिंक रोमन रेंस तो, हाँ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है रोमन रेंस की आजकल, कि रोमन रेंस लड़ेंगे या नहीं।
बट ब्लड लाइन में आई थिंक नहीं लड़ेगा, सैमी, सोलो एंड जिमी एंड जे। चार तो ये हो ही गए हैं, मेरे को लगता है कि 4-on-4 ही देखने को मिल सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो इम्पीरियम और शेमस की जो टीम है उनके अलावा किसी और के साथ ही देखने को मिल सकता है, जैसे जैसे ये हो गया केविन ओवेंस और ड्रू मैकिंटायर, और अभी एक और बंदा कौन था जो उनके साथ था, जॉनी गर्गानो, और एक और हम्म। बंदा कोई ऐड कर देंगे। आई थिंक इनके बीच हमें देखने को मिल सकता है। कंप्लीटली रैंडम भी हो सकता है, बट आई गेस वो मैच पे प्ले करेंगे, जो गिमिक मैच है उस पर ही उनका वो भरोसा रहने वाला है। आई थिंक विल अगर सी क्या होता है। आई थिंक अगर इम्पीरियम को सामने ला दे तो वो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। मतलब रहेगा, बेस्ट रहेगा, लेकिन वही है कि शेमस के साथ जिस तरह की राइवलरी चल रही है, पता नहीं वो मैं लग नहीं कैसे रहा पीछा छूटेगा। लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी हाँ, ख़त्म होगा वो। और क्या पता दो और गेम्स भी देखने को मिल जाए, लेकिन नहीं, नहीं, उन्होंने दो तो होंगे, दो वुमेन होंगे, का एक रख मतलब दिया है। जो अपडेट आई थी उसमें यही कहा हाँ गया है कि दो वॉर गेम्स देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक वुमेन का और एक मेन का है ना। हाँ, वुमेन का हो सकता है शेमस और डैमेज गुंथर को कंट्रोल। फिर विग पहन के आनी पड़ेगी वुमेन की, तभी मिलेगा मे उन्हें। भी हो सकता है डैमेज कंट्रोल एक में compete करते हुए दिखाई दे जाए। हाँ वो तो करे, डैमेज कंट्रोल तो बुक है, मतलब हम्म। जैसे ब्लड लाइन इधर से बुक है, ऐसे डैमेज कंट्रोल उधर से बुक है। अब बाकी दूसरी टीम का देखना है क्या होता है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस के टाइटल रेन एंड के बारे में। भाई ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। कैसे होगा भाई? मेरे को तो चाहिए भी नहीं। लोग पूछते रहते हैं कैसे होगा, कब होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ करना क्यों है, लाइफ इज गोइंग गुड, रोमन रेंस एज चैंपियन। जब रोमन रेंस चैंपियन नहीं था, कोविड हो गया था। तो सोच रहे हो रोमन रेंस चैंपियन है, अब जब इतना अच्छा कुछ चल रहा है, चलते रहने देते हैं ना, इतनी क्या दिक्कत है। और द रॉक से तो मैं जिंदगी में कभी नहीं चाहूंगा कि द रॉक हराए रोमन रेंस को, और फिर ना नेक्स्ट डे भाई। आके वो बंदा रिलिंक्विश कर देगा। ये तो द- बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक तो वो लेकिन तो अगर फिर भी मेरे को एक वाइल्ड प्रिडिक्शन लेनी होगी कि कौन हराएगा, मतलब वाइल्ड वाली, तो मैं वो वाइल्ड में सोलो सिकुआ और सैमी ज़ेन, इन दो को पिक करूंगा। ये ये तो बहुत ही भयंकर हो जाएगा अगर इन दोनों में से हरा दिया तो। आई थिंक मैंने एक्सपेक्ट किया था कोडी रोड्स कहोगे। नहीं नहीं, वो तो फिर वो तो वैसी प्रिडिक्शन हो गई ना, वाइल्ड नहीं हुई ना वो तो। हाँ, ये भी है। जंगली तो यही वाली हो गई कि भाई किसी ने शैतानी दिमाग ही लगाया होगा ये सोचने के लिए। और रोमन रेंस का सभी लोग, मतलब अपडेट भी ऐसी आ रही है कि जनवरी तक में भी दो टाइटल्स में से एक ही टाइटल बचे रोमन रेंस के पास में। रोमन रेंस के लिए मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कि जो रसलमेनिया देखने को मिले वहाँ पर दो चैंपियंस जाए। तो क्या लगता है, मतलब कुछ ऐसा होगा भी या फिर नहीं? हाँ हाँ, अरे एक ही चैंपियनशिप के साथ ही जाएगा रोमन रेंस, वो तो गारंटीड है। डे वन और रॉयल रंबल के आसपास निकल लेगी एक रोमन रेंस की टाइटल। ये मेरा विजन है। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से इसके साथ कैसे डील करती है। हाँ। ओके, सो यहाँ पे सारे टॉपिक्स तो कवर हो गए। अब मेरी एक रिक्वेस्ट थी लास्ट में। अ, नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा ना डोरेमोन ना ना वाला, ना, सॉरी। गाना नहीं है, गाना नहीं है, गाना नहीं है, गाना नहीं है। हाँ। आपको मुझे रोस्ट करना है। रोस्ट कहाँ करता हूँ मैं, लेकिन अगर रोस्ट कर रहा होता तो कर देता यार। नहीं, मतलब सार्केस्टिक वे में एक तरीके से, अभी तक जितना एक्सपीरियंस रहा है। नहीं तो फिर वो तब होगा। तुम्हारा फेस रिवील कब हो रहा है? मेरा फेस रिवील आई थिंक 50K पे। ठीक है, 50K पे फिर मेरी रोस्ट वीडियो आएगी, डोंट वरी। क्योंकि जब रोस्ट हो रहा हो ना, तो फिर वो जो शक्लें होती है ना, वो देखने वाली होती है, तो मैं चाहता हूँ कि शक्लें भी दिखें। ओके, तो ये बढ़िया रहेगा। भाई यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बंदा रो रहा है, लेकिन वो रोने वाली शक्लें नहीं दिख रही है, तो हमें वो भी चाहिए, तो 50K का इंतजार करता है फिर। फिर इसके बाद चेतन भाई का रोस्ट वीडियो तैयार रहेगा मेरे लिए। नहीं, वो क्या बोलते हैं, मैं काट दूंगा फिर वीडियो। ओके, तो थैंक यू चेतन भाई, 10K पे। अरे भाई मतलब बहुत ही मेहनत से, मुझे ही पता मैंने कैसे चेतन भाई को रीच किया भाई। अरे कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं है, वो तो क्या बोलते हैं, काम इतना हो रहा था, वरना वीडियो पहले ही बन जाती। कभी कोई ना कोई काम आ जा रहा था, कभी नींद में सो जा रहा था। सो जो भी फाइनली है हो गया ना। सो फाइनली हो जो भी गया ना, हुआ। 10K हो गया ना, 10K पे पहुंच गए ना, बस वही यस। मेन था। अब बस 50K और फिर 100K, ऐसे करते करते 1 मिलियन, और फिर रेसल चैटर को पीछे छोड़ देंगे मिल के। क्या कहते हो? यस भाई, आप भी साथ साथ जरूर रेसल चलना। रेसल चैटर की गद्दी पे बैठ जाएंगे। सही है। एंड होप करते हैं चलो कि फिर। मेरे से पहले आपके हाँ, 100K जरूर हो जाएंगे। वो तो वो तो होने से रहा भाई। नहीं, हो ही मैं कह जाएंगे। रहा हूँ ना, मेरे मेरे 20K हो गए ना, अभी देखना तुम्हारे 20K हो जाएंगे, फिर तुम्हारे 30K होंगे, फिर मेरे 21K होंगे।
ये दर्द वाली हंसी थी। ये बात है भाई, यार, अपने यहाँ पे जैसा मतलब जैसा आपका कंटेंट है तो मतलब एक बढ़िया कंटेंट है, लेकिन फिर भी ऑडियंस को पता नहीं क्या लगता है वो चीज़। अबे ये जलता है ऑल एलिट रेसलिंग से। क्योंकि भाई उनको तो वीर महान पता नहीं कौन कौन से क्लिकबेट देखना ज़्यादा पसंद है। हम्म। वीर महान और ब्रॉक लेसनर शावर में भाई 1 मिलियन व्यूज, और भाई क्या हो गया। और दोनों जन बैठ के टीवी पे देख रहे हैं भाई, उधर ब्रॉक लेसनर लड़ रहा है, हाँ, रोमन रेंस, और इधर पे कोई साथ में रह जाएगा उनके। देखेंगे टीवी पे क्या हो रहा है। सही में। चलो चेतन भाई, चलो फिर थैंक यू रैप अप भाई। करते हैं, वरना लोग कहेंगे कि अरे इतनी देर तक बोल रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, यही तो ऑल एलिट रेसलिंग से लंबा मैच दे रहे हैं, हटाओ। ओके, थैंक यू चेतन भाई। तो अरे कितना थैंक यू यार, मैं बहुत सोच रहा हूँ ज़्यादा थैंक थैंक यू यू। को मैं इग्नोर कर दूं, लेकिन नहीं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होता है क्या कोई ऐसे दोस्ती में? हद है। ठीक है भाई। चलो, ओके। थैंक यू फॉर सो इनवाइटिंग मी। ओ सॉरी सॉरी, बोलिए। बस अच्छा, थैंक यू एक बार बोलना एक था। और थैंक यू हो गया। हाँ। सो सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। वीडियो अगर पसंद आ गया तो यार अपनी वही ट्रेडमार्क लाइन, लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे जरूर जाके फॉलो कर लेना, चेतन भाई को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, वैसे तो मुझे बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई, चेतन भाई को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो फिर मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।